ग्लोबली जो एंजाइटी है वो 13 से 25%, मोर देन 25% इंक्रीज हुई है बीते कुछ सालों में। जी। तो क्या एंजाइटी किस तरह से, मतलब क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मैंने भी बहुत, मुझे एंजाइटी हो रही है जी। आप कैसे समझेंगे कि ये एक नॉर्मल घबराहट है या एक्चुअली एंजाइटी है? थोड़ा इसको डिफाइन करें। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे साइकोलॉजी साइकाइट्री से रिलेटेड होते हैं, जो आम तौर पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ चुके हैं। तो एंजाइटी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड एंड एंजाइटी एज ए डिसऑर्डर में अंतर है। अब अंतर क्या है? घबराहट होना, बेचैनी होना, रेस्टलेस फील करना, कई नई सिचुएशन में नर्वसनेस होना, वो तो नॉर्मल है। उसका एक अडेप्टिव वैल्यू है, क्योंकि इंसान जब स्टोन एज में था तो जब वो बाहर जाता था कुछ भी करने के लिए, तो अगर एंजाइटी नहीं होगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अच्छा, एंजाइटी एक तरह से फिर आपका वेपन है, कह सकते हैं कि इन अ वे। सेल्फ प्रिजर्वेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, तो आप रिस्क नहीं लेंगे उतना ज्यादा, आप ध्यान से चीज को करेंगे। अगर आपको डर नहीं लगता तो आप आग में भी हाथ डाल देंगे। है ना? तो वो डर का अपना रोल है। बट जब वो डर बिना किसी कारण के उन सिचुएशंस में भी आने लग जाए जिनमें पहले आपको पता था कभी डर नहीं होता था, घबराहट नहीं होती थी, जहाँ पे आपको पता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, और वो डर या वो घबराहट उस लेवल पे हो रही है जहाँ पे वो आपकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही है। माने कि आज के दिन में आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप अपने रिलेशनशिप्स में सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है लोगों से बात करने में, एकदम से घबराहट बेचैनी बन जाती है। तो जब फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है हमारे लिए, तब वो बीमारी का रूप लेने लग जाती है, और ये इम्पैक्ट लॉन्ग लंबे समय के लिए रहना चाहिए। जी। तो हम किन्हीं बीमारियों में हमको चाहिए कि सिम्टम जो है हफ्ते के लिए हो, किन्हीं में होता है कि 2 हफ्ते के लिए हो। जैसे एंजाइटी एटलीस्ट कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते रहेगी, 6-8 महीने के लिए आप देख रहे हैं कि उस तरह का एक पैटर्न बनते जा रहा है। वो एंजाइटी आपको डिफरेंट सिचुएशंस में हो रही है, या माने सिर्फ सोशल सेटिंग्स में हो रही है, आपको वहाँ पे जाने में घबराहट हो रही है, आप अवॉइड कर रहे हैं वहाँ पे जाना, इस तरह के अगर असर हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली रह रहे हैं, देन प्रॉब्लम है। बट अगर मानो मुझे एक जगह पे एक बार हुई और उसके बाद कभी नहीं हुई, तो वो डिसऑर्डर नहीं, वो हो सकता है एकदम ऐसी एक नई सिचुएशन आई तो मैं डर गई। टीम में बच्चों को बहुत बताने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन आई, आई गेस वो नर्वस होना है। जी।